हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आज हम करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज आज हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज क्या रहता है। तो पॉलीएटॉमिक आयन में जैसे हमारे पास पॉलीएटॉमिक आयन लेते हैं हम, जैसे सल्फेट आयन, अभी अब तक आपने पढ़ा होगा सल्फेट आयन SO4 नेगेटिव। पॉलीएटॉमिक आयन में जो चार्ज होता है वो किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर नहीं होगा, बल्कि इट इज ए चार्ज एज ए होल। इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये चार्ज होता है। ये किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर, जैसे ना तो सल्फर के ऊपर है ना ऑक्सीजन के ऊपर, अगर हम पर्टिकुलरली बोले तो ये 2 नेगेटिव चार्ज जो है एज ए होल है पॉलीएटॉमिक आयन में। हाउएवर इट इज पॉसिबल टू असाइन द चार्ज ऑन ईच एटम, जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल चार्ज। हालांकि हम फॉर्मल चार्ज जो है ईच एटम के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मल चार्ज हम लिखेंगे ऐसे, एफ सी इज इक्वल टू, एफ सी मतलब फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस दैट इज लॉन, हम बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर माइनस हाफ इंटू एस, एस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एज ए शेयर्ड पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मल चार्ज को हम डिफाइन भी कर सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन आइसोलेटेड एटम एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन असाइन टू दैट एटम इन ए लुईस स्ट्रक्चर। तो वी आ जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल आ गया हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर है, एस आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए शेयर्ड पेयर। तो ऐसे इसको हम फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। अब हम एग्जाम्पल लेके इसको बताएंगे किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को लुईस डॉट स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स का लिखना आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल विल टेक द एग्जांपल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल O3, जिसमें 3 ऑक्सीजन एटम जो है, ईच ऑक्सीजन के ऊपर बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 3 जा 18। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 है। हमने 3 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं ताकि ईच ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो सके। इस तरह से हम 3 ऑक्सीजन यहाँ पे रखते हैं, 1 2 और 3। अब हम मान लेते हैं एक ऑक्सीजन जो है अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करके दूसरी के साथ जो है इस तरह से ये डबल बॉन्ड बना लेता है। तो इसके पास जो है 2 एज ए लोन पेयर रह जाएंगे। इसका ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हो गया, 2 4 6 और 2 8। अब ये जो ऑक्सीजन है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम पहले तो एक जो है बॉन्ड पे शेयर करेंगे दोनों में। तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर इस और इस ऑक्सीजन में एक बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे रखे। अब इस ऑक्सीजन के 2 जो वैलेंसी थी इसकी, इसने 2 इस ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए और इसके पास 6 है, ईच ऑक्सीजन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इसने यहाँ शेयर कर लिए, ठीक है। तो 2 इसके पास रह गए और 2 इसने यहाँ शेयर कर लिए। इस ऑक्सीजन ने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया, टोटल 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ही है। तो हम देखेंगे सभी का जो ऑक्टेट है यहाँ पे इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये आ जाएंगे इसके 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड है, एक के साथ सिंगल बॉन्डेड है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर है और इसके पास 3 लोन पेयर है। ये वाले 3 लोन, ये एक बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड है हमारे पास। एक इलेक्ट्रॉन पेयर का एक बॉन्ड होता है। तो ये इस तरह से हमारे पास ओजोन का स्ट्रक्चर आता है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जिसमें ईच ऑक्सीजन जो है क्या सेटिस्फाई इट्स ऑक्टेट और कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अब हमने फॉर्मल चार्ज निकालना है इन ऑक्सीजन एटम के ऊपर, पर्टिकुलरली कि कितना इनके ऊपर इंडिविजुअल चार्ज रहता है यहाँ पे। तो सेंट्रल ऑक्सीजन को हम दे देते हैं नंबर 1, इसको बोलते हैं नंबर 2 और इसको दे देते हैं नंबर 3। तो सबसे पहले हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे सेंट्रल एटम के ऊपर, फॉर्मल चार्ज ऑन अ सेंट्रल एटम, ठीक है। हम बात करेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, जिसको हमने ऑक्सीजन 1 के ऊपर
इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो किसके बराबर होता है फॉर्मल चार्ज? दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं इसके ऊपर? देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर 2 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर। देखते हैं हम इस ऑक्सीजन के अराउंड कितने हैं? 2 ये हो गए, 2 ये हो गए 4 और 2 ये हो गए 6, मतलब 4 ये है 2 ये है, टोटल कितने आ जाएंगे? 6। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3 2 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस 1 मतलब, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव 1 है तो इसको हम लिखेंगे प्लस 1 चार्ज है। तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? प्लस 1 चार्ज। अब दूसरी ऑक्सीजन को लेते हैं। दूसरी ऑक्सीजन पे कैलकुलेट करते हैं हम फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2। ऑक्सीजन नंबर 2, ये ऑक्सीजन नंबर 1 ऑक्सीजन नंबर 2 के ऊपर, तो फॉर्मल चार्ज आ जाएगा हमारे पास। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके भी 6 है माइनस टोटल नंबर ऑफ जो लॉन पेयर है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन पेयर कितने हैं? 2 और 2 कितने हो गए? 4। इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है 2 लॉन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए? 4 हो गए माइनस हाफ इंटू शेयर्ड पेयर देखेंगे इसके पास, तो यहाँ पे 2 और 2 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हम थर्ड ऑक्सीजन की बात करते हैं, देखिए जो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3, तो कितना आता है इसमें? फॉर्मल चार्ज कैसे निकालेंगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 2 4 और 6 माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर कितने हैं इसके अराउंड? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 7 माइनस 1। इस ऑक्सीजन के पास कितना आ जाएगा? -1। तो ये पता लग गया, देखो होल मॉलिक्यूल एज ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल से तो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज जो है वो क्या रहता है? हम बात करते हैं टोटल मॉलिक्यूल्स में जो चार्ज है वो 0 होता है, प्लस और माइनस जो है कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज है, एक कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है, और एक कैसी है ऑक्सीजन है यहाँ पे? न्यूट्रल है। इन जनरल किसी भी एटम के ऊपर हम बात करते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन हम बात करते हैं उसने या तो शेयर किए हुए हैं या लूज होते हैं। जैसे हमने देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटाइन बनते हैं, तो कैटाइन के ऊपर में कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वहाँ पे क्या रहता है? नेगेटिव चार्ज, या जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ देखिए इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, इसके मतलब ये 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। जो इसने इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए हैं, इसके पास 2 लॉन पेयर रहने चाहिए, लेकिन इसके पास कितना लॉन पेयर है? 1 लॉन पेयर है। तो दूसरा जो लॉन पेयर होगा वो इस ऑक्सीजन के साथ ये शेयर करेगा और ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। इस ऑक्सीजन ने कोई भी लॉन पेयर शेयर नहीं किया हुआ है अपना, तो यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये है फॉर्मल चार्ज। क्या था ये? फॉर्मल चार्ज हम ईच एटम को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, तो आगे है ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में आपने पढ़ा है कि इट इज द टेंडेंसी टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल। अब ये जो ऑक्टेट रूल है ये बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड में हम बोलते हैं यूजफुल है, जिनमें दे अचीव देयर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बाय अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल। लेकिन इस रूल में भी कुछ एक्सेप्शंस होती है जो हमारे पास ड्रॉबैक के तौर पे आएंगी। जैसे वेरी फर्स्ट इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। आपको पता है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय 1 हाइड्रोजन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन बाय अदर हाइड्रोजन एटम।
तो इस तरह से अब यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है स्टेबल नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है यहाँ पे 1s2 इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास भी 2 हो गए। लेकिन यहाँ पर जो है इसमें जो ऑक्टेट रूल है इट इज़ नॉट नीडेड टू अचीव द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, H2 मॉलिक्यूल स्टेबल है। इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी स्टेबल है, और ये नियरेस्ट नोबल गैस जो हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्वायर कर लेता है। सिमिलरली हम बात करते हैं कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होता है। बात करेंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो स्टेबल है जिनका ऑक्टेट जो है कंप्लीट भी नहीं है। अब जैसे हमारे पास लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, आगे आ जाता है बोरोन के जो हैलाइड है BF3, BCl3 एटसेट्रा, या बोरोन के जो हाइड्राइड है BH3, हैलाइड हो गए, बोरोन के हाइड्राइड हो गए, लिथियम क्लोराइड हो गया, बेरिलियम क्लोराइड है। यहाँ पर देखो लिथियम क्लोराइड में अगर हम देखते हैं तो लिथियम क्लोराइड में क्लोरीन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन है, बट लिथियम के अराउंड ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इज देयर। तो ऐसे कंपाउंड भी स्टेबल कंपाउंड है जहाँ पर ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो नहीं होता है कि भी इसके तो 8 पूरे हैं लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे। तो ऐसे भी कंपाउंड स्टेबल है, तो यहाँ पर ऑक्टेट रूल जो है फेल हो जाता है हमारे पास। अब कुछ ऐसे होते हैं, थर्ड हम बात करेंगे जिनका कैसा होता है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट रहता है। क्या रहेगा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। थर्ड हम बात करते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ अ सेंट्रल एटम। एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ अ सेंट्रल एटम, जैसे हमारे पास फास्फोरस के हैलाइड है PF5, इनका जो ऑक्टेट है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में। जो पिछला हमने किया था उसमें इनकम्प्लीट होता है, 8 पूरे नहीं होते हैं, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स ही है लिथियम के अराउंड। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे फास्फोरस के अराउंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर हम देखते हैं SF6 है, फॉर एग्जांपल IF7 है। अब अगर हम फास्फोरस पेंटाहेलाइड की बात करते हैं तो ये 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए फास्फोरस के अराउंड 10 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 2 8 और 2 10, जिसमें हम फास्फोरस का इस तरह से शेप होती है फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड की सॉरी PF5। तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 12 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर IF7 यहाँ 14 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी स्टेबल कंपाउंड है, यहाँ भी ऑक्टेट रूल फेल हो जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स स्टेबल मॉलिक्यूल्स है जहाँ पर ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे बात करते हैं फोर्थ होता है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हमारे पास आता है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। अब हम यहाँ देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास जो है यहाँ पे 2 4 और यहाँ पे इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 शेयर किए हुए हैं, 3 इसके पास जो है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे कितने हो जाते हैं, ऑड नंबर ऑफ 5 इसके पास है, इसके बैलेंस सेल में 6, टोटल कितने हैं 11। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है 5 + 6 × 12 और 5 कितने हो गए 17। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, या ये नाइट्राइट बोलते हैं हम इसको, तो NO2 17 इलेक्ट्रॉन। ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में भी क्या है, स्टेबल कंपाउंड। अब कई ऐसे हम बात करते हैं कि जो ऑक्टेट रूल है दैट इज बेस्ड ऑन अ सेंट्रल केमिकल इनर्टनेस ऑफ नोबल गैसेस। अब हम बात करते हैं कि नोबल गैसेस भी इनर्ट नहीं है, जिसमें कि नोबल गैसेस में आजकल हमारे पास जीनोन के कंपाउंड जो है वो नॉन होते हैं। जीनोन हो गया, क्रिप्टोन हो गया,
क्रिप्टोन हो गया, जीनोन आ गया, इनके कंपाउंड जो है आजकल हम बात करते हैं फॉर्म होते हैं। तो ये भी जो नोबल गैसेज है पूरी तरह से इनर्ट नहीं है। तो क्योंकि जो बेस है ऑक्टेट रूल का कि नोबल गैसेज जो है वो कैसी रहती है, वो इनर्ट होती है, पर आजकल इनके भी हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड अवेलेबल हैं। तो ये भी एक ड्रॉबैक रहती है ऑक्टेट रूल की। अब हम बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लिया हमने कि ऑक्टेट रूल भी जो है सभी मॉलिक्यूल्स में फॉलो नहीं होता है बेटा जी। तो आगे हम पढ़ेंगे कि ऑक्टेट रूल के एडिशंस में क्या रहता है। तो आगे आएंगे हमारे पास, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड, जिस तरह से आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पड़ी थी, वहीं पे अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट में तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट में कि जैसे आयनिक कंपाउंड थे जनरली सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स है दे एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म ऑफ मैटर, दे मे बी सॉलिड, दे मे बी लिक्विड और दे मे बी गैसेस। दूसरा आता है हमारे पास इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है कोवलेंट कंपाउंड का लो होता है एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, वीक रहती है। थर्ड पॉइंट अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, तो दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर और पोलर सॉल्वेंट बट क्वाइट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन और C6H6, बेंजीन हो गया, CCl4 हो गया, इनमें ये सॉल्युबल रहते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट अगर हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि आयनिक कंपाउंड्स जो है दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे प्रेजेंट इन देयर एक्वस सॉल्यूशन और अ मोल्टन स्टेट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो रिएक्शंस होती, सॉरी, ये जो जैसे आयनिक कंपाउंड होता है, आयनिक कंपाउंड कैसा रहता है, नॉन डायरेक्शनल बट दे हैव ए डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, इनमें दो एटम के बीच में जो है इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो डायरेक्शनल होता है। कोवलेंट बॉन्ड्स जो है या कोवलेंट कंपाउंड्स कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं। आगे बात करते हैं हम, आगे बात करेंगे नाउ नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड है। अब कोवलेंट बॉन्ड में हमने देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है एटम की, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या रहेगा कि जो बॉन्ड है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन अ शेयर्ड पेयर फ्रॉम ओनली वन एटम, द बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन्स इन द शेयर्ड पेयर कम फ्रॉम वन एटम ओनली। जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, प्योर कोवलेंट जो बॉन्ड रहेगा उसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है, दोनों एटम की जो शेयर्ड पेयर रहेगा उसमें दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोई एक ही एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास देखिए ये अमोनिया है NH3। अब NH3 में एक लोन पेयर है, अब ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन है, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये शेयर करेगा इसके साथ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लेगा, ये अपने साथ इस हाइड्रोजन को भी जोड़ लेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NH4, एक हाइड्रोजन ये वाला इधर आ गया, और नाइट्रोजन इस पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर होल पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं, और इसको लिख सकते हैं NH4 अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। सिमिलरली हमने देखा था ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन देखी थी, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम देखते हैं इस तरह से रहता है हमारे पास। तो इसमें अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन ने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर नहीं किया हुआ है, इस ऑक्सीजन ने अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं किया हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो यहाँ पे बॉन्ड है, ये किसका इलेक्ट्रॉन पेयर है, इस ऑक्सीजन का है। इसके पास 6 होते हैं, 2 ये 2 4, इस 2 यहाँ पे 2 इधर आ गए, 4 हो गए, और 2 ये है, 6 हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स।
इस ऑक्सीजन की, इसी ने शेयर किया हुआ है। तो पहले रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, दैट इज ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, बोलते हैं हम इसमें एरो पॉइंट करते हैं फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर एटम। इसलिए इसको हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। जैसे अमोनिया में NH3 से ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे, इस बॉन्ड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन कैसी रहती है इसकी, फ्रॉम डोनर एटम टू एक्सेप्टर, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड। और इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं हम डेटिव बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। इसी तरह से हम आप बात करते हैं जैसे NH3, अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, BF3 हमने देखा बोरोन के जो हैलाइड है उनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके अराउंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 फ्लोरीन है तो एक फ्लोरीन के साथ 2 हो गए, टोटल कितने हैं 6। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसके पास यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड का एडक्ट बन जाता है। यहाँ पे H3 ये आ जाएंगे और ये आ जाएगा बोरोन ट्राईहैलाइड, इस तरह से।